कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। नैवेद्य अतिशय जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या वर्तमान में त्रिगुप्तधारी महाराज मिलते हैं? गुप्तियां दो प्रकार की, एक पूर्ण निर्वृत्ति रूप जो श्रेणी में होती है, एक गुप्ति के लिए पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा, सावध्य निर्वृत्ति ही गुप्ति है। अशुभ विचार, अशुभ योग, अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ योग से बच जाना ही गुप्ति है। मात्र अशुभ उपयोग ही से नहीं बचना, अशुभ प्रवृत्ति है, तो उसके लिए भी उन्होंने गुप्ती संज्ञा दी है। क्योंकि शराग गुप्ती जो पाप से निर्वृत्ति रूप गुप्ती है, वह पूर्ण निर्वृत्ति के लिए हेतु है, कारण है। शराग गुप्ती के बिना वीतराग गुप्ती नहीं आ सकती। और शराग गुप्ती का अर्थ है नहीं कि कोई रागी द्वेषी, नहीं। असोहादे गुणवृत्ति सुहे पवित्तिये जान चारतम बदसंधि गुत्ति रूपम व्यवहार नयाद जिन भणियम। इसके लिए भी जिनेन्द्र भगवान ने चारित्र संज्ञा दी। और चारित्र जो है गुप्ति रूप ही होता है। अब उसमें उत्कृष्ट गुप्ति, मध्यम गुप्ति, जघन्य गुप्ति, सामायिक आदि काल में साधु मध्यम गुप्ति को प्राप्त होता है और प्रवृत्ति आदि काल में वह जघन्य गुप्ति को प्राप्त होता है। और जो पूर्ण निर्वृत्ति रूप गुप्ति है वो आज नहीं है। महाराज जी, नौदा भक्ति का क्या मतलब होता है? कुछ लोग चौके में आकर के घुस जाते हैं, आहार देते हैं महाराजों को, और उनकी कोई वस्तु नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, और चौके वाले आहार दे नहीं पाते हैं, इतनी भीड़ बाहर से आ जाती है। नौदा भक्ति का अर्थ तो है नौ भक्तियाँ। पड़गाहन साधु को आहार देते समय नौ भक्तियाँ की जाती, लेकिन मूलाचार के अंदर, मूलाचार प्रदीप के अंदर एक प्रसंग आया है कि कोई भी श्रावक मुनि को पंक्तिबद्ध रूप से 7 घर अथवा 3 घर आहार देने जा सकता है। उस प्रसंग को देख करके ऐसा लगता है कि वो नौदा भक्ति कैसे करेगा, वो तो पड़गाहन के बाद ही जाएगा ना। तो पड़गाहन मन शुद्धि वचन शुद्धि फिर भी बोल देंगे, पड़गाहन जो है, पूजा जो है, प्रदक्षिणा जो है, वह गुप्ति तो उसकी छूटेगी ही छूटेगी। इसलिए आगम ये सम्मति देता है कि पूर्णतः नौदा भक्ति यदि आपके साधर्मी ने कर ली है तो फिर वो आप उसको विश्वसनीय होना चाहिए कि इसने नौदा भक्ति कर ली, नौदा भक्ति हो गई। तो बीच में भी जाकर आहार देने का प्रावधान आगम में किया है। पहले इसमें मैंने बहुत चिंतन किया। जयपुर के अंदर मैंने बाहर से चौकों का बिल्कुल लेना बंद किया। मैंने कि यही बात को लेकर मैंने कि जो बीच में आएंगे उनकी नौदा भक्ति नहीं होगी। लेकिन जब मूलाचार के ऊपर जब गोष्ठी हो रही थी, गोष्ठी में हमने उस विषय को गौर से पढ़ा, डिस्कशन भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि आहार साधु को आहार नौदा भक्ति पूर्वक लेना चाहिए, लेकिन श्रावक बीच में नौदा भक्ति करेंगे ही सभी, ऐसा आगम से सिद्ध नहीं होता।
क्योंकि बीच में जाने वाला तो मात्र मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए, नमोस्तु कर लेगा, तो ये 4, 5, 6 भक्ति हो पाएंगे। कुछ ना कुछ भक्ति छूटेगी, कम से कम पड़गहान रूप भक्ति तो छूटेगी। तो इस दृष्टि से फिर बाद में मैंने कहा नहीं, ये आगम सम्मत बात है कि बीच में लोग आकर के आहार दे सकते हैं। अब रही बात इसकी कि आहार कौन सा देवें, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि पहली बात तो आपका यदि जो साधर्मी है उससे पूछ करके, जैसे अष्टम प्रतिमा के बाद आहार देने का प्रावधान है, जहां तुम्हारा निमंत्रण हो वहां पर वो ब्रह्मचारी 8वीं प्रतिमा, 9वीं, 10वीं प्रतिमा धारी है, उस श्रावक के पूछकर कहने पर वो पड़घा सकता है साधु को, आहार दे सकता। उसके पास कुछ नहीं है अभी 10वीं प्रतिमा धारी के पास, लेकिन जहां निमंत्रण में गया है वहां पर वह जाकर के पड़घा करके मुनिराज को आहार दे सकता है। किसका आहार दे सकता है? जिसके यहाँ उसका निमंत्रण है। दूसरा प्रसंग एक आया इसके संबंध में कि क्षुल्लक जी जब भिक्षाचर्या से जाते थे और भिक्षाचर्या से आहार लेते जा रहे हैं और किसी घर में महावृति मुनिराज यदि आहार कर रहे हैं तो क्षुल्लक जी अपने पास मिला हुआ आहार उन महाराज को दे सकते हैं। मान लो भिक्षा लेके आ रहे थे और कहीं किसी का महाराज का पड़गाना था, तो जो भिक्षा वो लेके आए हैं उस भिक्षा को मुनिराज को आहार दे। अब उन क्षुल्लक जी ने तो पूरी नवदा भक्ति नहीं की, क्षुल्लक जी ने तो मनशुद्धि बोली होगी, उनका आरंभ का त्याग है ना। एक मिनट बता रहा हूँ मैं, पूरी विषय जो आगम से पूछा है तो वहाँ क्षुल्लक जी पूरी नवदा भक्ति नहीं करते, वहाँ पर जो उनके पास भोजन है वो दे देंगे, 10वीं प्रतिमाधारी दे देगा। ये तो हुई आरंभ त्यागियों की बात। अब अभिरत सम्यक दृष्टि जब वो 5 घर 7 घर छोड़ करके आहार देने जाता है तो वो मुनिराज का पड़गहन तो नहीं करेगा, पड़गहन तो हो चुका, अब उसकी पूजा भी हो चुकी है, अष्टद्रव्य से पूजा भी हो चुकी है और उसके बीच में जाकर वो आहार दे रहा है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि नवदा भक्ति उसकी पूरी कुछ भक्तियां ऐसी हैं जो भोजन के पूर्व होना जरूरी है, सबको करना जरूरी नहीं है, सभी करेंगे ही नवदा भक्ति पूर्वक, ऐसा सिद्धि आगम से नहीं होती है। ये तो हुआ एक आगम। लेकिन आप लोग जो आहार हैं देने, कम से कम उस चौके वाले की अनुमति होना चाहिए। उसको तो तुम मारते हो धक्का और थाली पे करते हो कब्जा, और वो क्योंकि वो आपको ज्ञानी मानता है या आप लोग तो वो थोड़ी उद्दंडता जैसी लगती है, अनुशासनहीनता जैसी लगती है। लेकिन दूसरे चौके में जाकर आहार देने में आगम से विरोध नहीं है, शास्त्र से विरोध नहीं। महाराज जी, दूसरे चौके में जो आहार देने जाएगा श्रावक, तो जिसका चौका लग रहा है वो जाएगा, लेकिन कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो कोई भी उद्यम नहीं करते हैं, मात्र खाली हाथ जाकर के महाराज को आहार देना, गिनती बढ़ाना। 6-7 चौकों में जाने की बात कही, वहां ये नहीं कहा कि तुम्हारे यहाँ चौका लगा है या नहीं लगा। 6-7 चौकों तो वही जाएगा ना जिसका चौका लगा है। चौकों में पंक्तिबद्ध इतने और क्रॉस रास्ता पार करना हो तो इतने जाने का प्रावधान है। इसका विस्तार से कोई निर्णय, विस्तार से कोई वर्णन किसी आगम में मिल नहीं रहा है। नहीं महाराज जी, जैसे कोई खाली हाथ आया देने के लिए, आपका प्रश्न है जैसे कि फिर भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सामान आपका खुद का होना चाहिए या उससे पूछ लेना चाहिए, सीधी बात। यदि वो आपको अपने चौके में शामिल करता है तो फिर आपकी ब्याई जी गिरी है। महाराज वहां पर पूछने का समय ही नहीं है, आप आहार पे निकल गए और बड़े महाराज के पीछे ऐसी लाइन लगती है, क्या है ये इनके चौके में बिना पूछे जाते हैं, वे इनके में चौके, इनका आपसी में समझौता है, क्योंकि वे उनके चौके में जाते तब नहीं पूछते, धमाल चौकड़ी करते। आपसे कोई कुछ नहीं कहता महाराज जी, हमसे कहने आते महाराज जी हमारे यहाँ आहार हुआ, हम दे ही नहीं पाए। नहीं तो वे भी दूसरे के चौकों में ऐसे ही कहते, वो दूसरा चौका वाला आता है कि ये आ गए थे तो ये तो सब किस चोर चोर मौसेरे भाई भाई वे वो भी जब दूसरे के अब जो देखो जो अपन से शिकायत करते हैं, मालूम है कौन शिकायत करते हैं,
वो देखो जब दूसरे के चौकों में जाते तो किस दादागिरी से जाते हैं, अरे साहब मना करने पर भी वो घुस जाते हैं। तो तुम जब दूसरे चौके में घुसोगे तो दूसरा तुम्हारे में भी घुसेगा। ये तो परस्पर में व्यवहार। फिर भी विवेकहीनता नहीं होना चाहिए। एकदम भीड़ कर लेते हो, व्यवस्था नहीं कर पाते, कहीं कम से कम उस चौके वाले को आहार देने दो। और तुम लोग लाइन से लेके आओ, क्रम से दो, एक गिलास देकर संतोष करो। तो थोड़ा अनुशासनहीनता तो आप लोग करते हैं। गेट को पूरा बंद करके करें, अब साधु को हवा कहाँ से मिलेगी? दूसरी तरफ तो है ही नहीं, क्योंकि आजकल वैसे खेत मकान तो है नहीं कि आंगन होते थे, बढ़िया वो होते थे, खुले मैदान में हाल लेते थे। अब एक तरफ तो दीवार है और दूसरी तरफ वो गेट था ना, और गेट को भी तुमने पूरा पैक कर दिया। तो थोड़ा सा विवेक होना चाहिए, क्योंकि 7 दाता के 7 गुणों में एक विवेक भी आया है। हमें ये देखना है कि हमें आहार देना ही मतलब नहीं है, साधु का निर्दोष आहार होना जरूरी है। दो ध्यान रखना, आहार देना और साधु का आहार होना, इन दोनों में से एक चयन करना पड़े तो आपको क्या चयन करना है? साधु का आहार अच्छी तरह होना चाहिए। हमें नहीं दे पाओगे, यदि आपने ये भाव कर लिया नहीं मुझे देने मिले या नहीं मिले, मेरे महाराज का आहार होना चाहिए, तो देने वाले से भी ज्यादा पुण्य उसे लगेगा। महाराज का आहार ठीक होवे या नहीं होवे, मुझे तो देना है। तो ध्यान रखना भैया, फिर तुम्हारे लिए पुण्य नहीं लगेगा, पुण्य इसमें है। तो बहुत अच्छा यही है कि नहीं महाराज के आहार ठीक हो जाए, ठीक है, हमें मिल जाएगा, नंबर आ जाएगा, मिल जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाए तो हमारे महाराज के आहार ठीक हो गए, ये कम है क्या? कृत कार्य तो अनुमोदना, ये भाव, ऐसा भाव करना चाहिए। आप देखो हम लोग तो संभाल नहीं पाते। हमारे महासागर जी तो कहते हम दरवाजे पे खड़े होते, आओ बेटा आप कैसे आते हैं, बिल्कुल बीच दरवाजे में खड़े हो जाते, ना बाहर का अंदर ना अंदर का बाहर। अब ये क्या है, दरवाजे में समा जाते। अब मैं खड़ा हो जाऊं तो वो तो दरवाजे में से खुलक के निकल जाए, मेरे बीच नीचे ही से कहो। कुछ विवेक होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आगम की बात, यदि आगम विरुद्ध होता तो फिर तुम तो चाहे कितनी तुम्हारी भावना होती, कुछ भी करते, आगम में यदि होता कि दूसरे चौके का आहार लिया ही नहीं जा सकता, यदि ऐसा होता तो फिर जरूर कोई साधु नहीं लेता। लेकिन आगम में सहमति है, इसलिए चल रहा है, ऐसा माना जाए। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति जितना सच और स्पष्ट बोलने की क्षमता रखता है, वह व्यक्ति उतने ही अधिक लोगों की नफरत का पात्र बन जाता है। तो महाराज जी, स्पष्ट और सत्य बोलने पर नफरत का पात्र क्यों बन जाता है? क्योंकि दुनिया अपने आप को असत्य रूप में जी करके सत्यवादी सिद्ध होना चाहते। तीर्थंकर का जब जन्म हुआ तो बताते 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न हो गया। क्षोभ का अर्थ क्या? जो मिथ्या दृष्टि थी, मिथ्यामति थी, उन्होंने कहा अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। तो सत्य सभी पचा नहीं पाते, क्योंकि उनकी जिंदगी में असत्य से जी रहे हैं। जो असत्य से जी रहे हैं वो सत्य को कैसे पचाएगा? पानी मिला दूध पीने वाले निखालस दूध पचा नहीं पाते। राहुल जैन, पुणे। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि पंचमेरु जो रखे जाते हैं वेदी पर, तो उन पंचमेरु की भी स्थापना होती है क्या, कि यूं ही उन्हें रख करके उनकी पूजन करी जाती है? बिल्कुल गलत चल रहा है। कई लोग तो पहाड़ी सीधे चांदी के बना के रखाते, उसमें मूर्ति नहीं होती। कई लोग मूर्तियां रहती है तो ऐसी चिपकी हुई मूर्तियां रहती हैं, स्टील की, जर्मन सिल्वर की नहीं। पहले जो मेरू बनते थे बड़े बड़े 5-5 फुट के, कम से कम 2 इंची 3 इंची मूर्ति होना चाहिए। मूर्ति के ऊपर फिर जो मूर्ति बने वो शिखर बाहर निकलती हुई होना चाहिए। उसी जो मेरू बना है उसके में आला बना के नहीं रख सकते। आला बना के रखने पर मूर्ति की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। पीछे तो पीछे महापहाड़ होना चाहिए,
लेकिन उसके बीच में जो कटनी आती है, कटनी, भद्रसाल वन, सौमनस वन, पांडव वन, तो उस कटनी के ऊपर वो चैत्यालय, ऊपर चैत्यालय की पूरी शिखर होना चाहिए, उस चैत्यालय को पहाड़ नहीं आना चाहिए, पहला बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसा बनना चाहिए मेरू के अंदर, तब वो मेरू की सही। पुराने ज़माने में मेरू बनते थे 5-5 फुट के, 4-4 फुट के, वही मेरू सही है। आज जो बिना मूर्ति के मंदिरों में मेरू रखे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सदोष है। पहाड़ को पूजना हमारे यहाँ मिथ्यात है, पहाड़ को पूजना मिथ्यात है, चाहे मेरू पहाड़ हो चाहे कोई भी पहाड़ हो, वहाँ मेरू पूजनी नहीं है, मेरू में स्थित जिन चैत्यालय पूजनी है। तो महाराज जी, जो मेरू में जिन चैत्यालय बने रहते हैं तो उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा तो होती होगी? पूरा मेरू बना तो इनकी नहीं होती, जो तुम लोग, हमने तो नहीं करना। पूरी मूर्ति में कम से कम 2-3 इंच की मूर्ति हो, मूर्ति पूरी सांगोपांग हो, और वो पुराने मेरू आते हैं तब करते हैं प्रतिष्ठा, बाकी नहीं करना चाहिए। संतोष जैन, रुमाल, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व को लेकर के, कि ग्रहित मिथ्यात्व में 7 तत्वों का अश्रद्धान होता है और अग्रहित मिथ्यात्व में कुरु कुदेव कुशास्त्र को वह मानता है। तो महाराज जी, इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि 7 तत्वों का अश्रद्धान और कुरु कुदेव दोनों का एक ही चीज है, पर एक है, एक पर प्रेरित है और एक स्वयं के कारण होता है। गृहीत मिथ्यात्व में आयतनों को मानता है, कुगुरु कुदेव कुशेष शास्त्रों के आलम्बन लेता है, उनके कहने पर वो उन्मार्ग पे जाता है, वो जैसा बताते हैं। और अग्रहित मिथ्यार्थी स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से वो तत्वों के संबंध में रुचि ही नहीं रखता, जैसे असंगी पंचेंद्रिय, त्रियंश हैं, ये किसी से कोई रुचि, इनको ना धर्म से मतलब है। अग्रहित मिथ्या दृष्टि का मेन मकसद होता है, ना तो धर्म से मतलब है और ना अधर्म से मतलब, उनको कोई, उनके यहाँ होते ही नहीं है कोई। और गृहीत मिथ्या दृष्टि जो है, अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है। जैसे देवता लोगों में अग्रहित मिथ्यात होता है, वहाँ षडनायतन नहीं होते, कुगुरु नहीं, कुदेव नहीं, कुशास्त्र नहीं, कुदेव नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन विपरीत सिद्धांत होता है, नास्तिक भी होते हैं, क्षणिकवादी भी होते हैं, कूटस्थवादी भी होते हैं, भौतिकवादी भी होते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर, आदिनाथ के पूर्व भवों के अंदर, वो अपने 4 मंत्रियों से, विदेश क्षेत्र के अंदर 4 मंत्रियों में जब थे, शायद महाबल की पर्याय कोई पर्याय थी, 4 मंत्री थे, वो 4 मंत्री, एक नास्तिक था भौतिकवादी, एक क्षणिकवादी था, एक कूटस्थवादी था, एक कर्तृत्ववादी था, एक स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री था, वो धर्म अनेकांतवादी था, और राजा के मंत्री थे। राजा उन सब से बैठ करके गोष्ठी करता था। तो उस समय वहाँ तो गृहीत मिथ्यात्व नहीं था, शर अनायतन नहीं थे, विचारधारा होती है, विचारों से अपने आप प्रकट होता है। 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है वह गृहीती मिथ्यात्व के भेद नहीं है, लोगों की मान्यता है, लोगों की मान्यता है कि ये जो 5 मिथ्यात्व के भेद हैं ये गृहीत मिथ्यात्व के भेद नहीं। गृहीत मिथ्या पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने मिथ्यात्व के 2 भेद नहीं किए, मिच्छत्तम अविनानम, मिच्छत्तम अविरमणम आदि कहकर उन्होंने मिथ्यात्व के 5 भेद किए द्रव्य संग्रह के अंदर। लेकिन वहां गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा नहीं है। ये 5 मिथ्यात्व विचारों में होते हैं, अनायतन नहीं होंगे, कुगुरु कुदेव नहीं होंगे, लेकिन विचारों में होते हैं। इसलिए मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे ही पण 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 दसी चतु कमसो भेदादु पुब्बश्य, ऐसे ये गाथा आई है। तो उसमें 5 मिथ्यात्व के भेद कहे, 57 आश्रयों के द्वारों में 5 आए। तो एकांत मिथ्या दृष्टि ऐसा ही है, वैनयिक मिथ्या दृष्टि हाँ सब ठीक है, कोई कुगुरु कुदेव के संबंध में नहीं। वैनयिक का अर्थ विनय से संबंध मत रखना। वैनयिक का अर्थ होता है तत्व कुतत्व दोनों में समान दृष्टि रखना। उन्होंने कहा भाई क्षणिकवादी है, उन्होंने कहा अरे भाई क्यों झगड़े पड़ते, हाँ ठीक है क्षणिकवादी भी है नित्यवादी है, क्या कोई झगड़े में पड़ते हो, तुम भी सही दोनों सही। तो ये वैनयिक मिथ्या दृष्टि होता है। तो अज्ञान विपरीत मिथ्या दृष्टि में, गृहीत में तो ऐसा मानना चाहिए
कि वो अतत्व दृष्टि दोनों की बराबर है, एक पर प्रेरक है और एक स्वाभाविक रूप से उनमें प्रकट हुई। तो अग्रहित मिथ्या दृष्टि जो हमारे जो वीतराग धर्म को मानने वाला श्रावक है और उसने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को स्वीकार कर लिया, तो वो अग्रहित मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। गृहीत कुगुरु कुदेव को शास्त्र को जो ग्रहण करता है वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। जो कुगुरु कुदेव को शास्त्रों के बिना मिथ्या दृष्टि वो अगृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाती है। ललित जी पिंडारमिया बांसवाड़ा वर्धमान मार्बल गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र में जो वर्ण व्यवस्था होती होगी तो वो भरत और ऐरावत जैसी होती है क्या? जैसे यहाँ पर नीच वर्ण के लोगों को मुनि बनने की योग्यता नहीं है, क्षुल्लक तक बन सकते हैं, क्या वैसा वहां पर भी व्यवस्था चलती है? जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर इस बात का प्रश्न उठाया। जब चारों प्रजा बड़ी दुखी होकर नाभिराय के पास पहुंचती है, कल्प वृक्षों का अभाव हो जाता है। नाभिराय ऋषभ देव से परामर्श लेते हैं। ऋषभ देव स्वधर्मेंद्र को स्मरण करके कहते हैं, जाओ विदेश क्षेत्र में जिस प्रकार की वर्ण व्यवस्था है उसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था यहाँ भी करो। विदेश क्षेत्र में जिस प्रकार तो विदेश क्षेत्र में 3 वर्णों की स्थापना होती, चौथा वर्ण नहीं होता। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तीनों वर्ण बराबर विदेश क्षेत्र में पाए जाते नहीं। 3 वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 वर्ण ही पाए जाते। चतुर्थ वर्ण तो एक भरत चक्रवर्ती की खुरापाती थी। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को बड़ों से आगे 1.5 चावल की खिचड़ी अलग से पका देता है, उसका पश्चाताप करना पड़ा। भरत चक्रवर्ती ने ये नहीं सोचा कि यदि कोई चतुर्थ आदि वर्ण होता तो ऋषभ देव स्थापित नहीं करते। जब ऋषभ देव के पास जाकर के भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मैंने एक चतुर्थ वर्ण की स्थापना की है, तब भगवान की वाणी में आया, तुमने अनर्थ किया है, गलत किया है, तुमने बहुत गलती की है, यही वर्ण आगे जाकर के दुखदायी बनेगा। तो भरत चक्रवर्ती कोप को प्राप्त हुए। तो चक्री ने कहा, महाराज ने कहा, नहीं माहण, अब कोप करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, बल्कि कोप करने से और विद्रोह हो जाएगा। तो फिर उसके लिए तो इस प्रकार के 3 वर्णों की व्यवस्था सदा से हुई है, मानना चाहिए। विदेश क्षेत्र में भी व्यवस्था हो। तो मतलब विदेश क्षेत्र का जो शूद्र वर्ण है वो मुनि नहीं बन सकता वहां पर? नहीं, वो तो जो व्यवस्था यहाँ है वो वहाँ रहेगी। रिद्म जैन गुना गुरुवर नमोस्तु प्रतिभा स्त्री जबलपुर। महाराज जी पूछ रहे हैं कि दादा दादी वगैरह जो घर के बुजुर्ग रहते हैं मंदिर जी में माली भाई से जिनमाणी उठवा लेते हैं, तो ये सही है कि गलत है? माली से जिनमाणी उठवा लेते हैं पढ़ने के लिए और उनको रखने के लिए कहते हैं। नहीं रखना चाहिए। देखो, जिनवाणी देव शास्त्र गुरु की कोई भी क्रिया माली आदि को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उनके घरों की पारिवारिक व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न होती है। पहली बात तो आज तक मुझे किसी शास्त्र में कृत्रिम चैत्यालय में मालियों की व्यवस्था नहीं मिली। माली का अर्थ था मंदिर के बाहर बगीची संभालना। माली को दूसरा नाम है बागवान। मंदिर के अंदर का कोई भी कार्य माली के द्वारा कहीं नहीं मिला। भरत चक्रवर्ती के चैत्यालय का भी वर्णन पड़ा, बहुत सारे कृत्रिम चैत्यालयों के वर्णन पड़े, लेकिन राजा महाराजाओं के भी मंदिर थे, लेकिन कहीं भी माली की व्यवस्था थी नहीं। माली था तो बागवान था, मंदिर के बाहर फुलवाड़ी होती थी। एक मंदिर का क्रम होता है, मंदिर के जब प्रवेश करता है व्यक्ति तो वहाँ पर पहले ध्वज भूमि आती है। ध्वज भूमि में के बाद आती है पुष्प वाटिका आदि। पुष्प वाटिका का उल्लेख है, मंदिर के आगे पुष्प वाटिका होती है। पुष्प वाटिका के बाद आती है पाद प्रक्षालन भूमि, जिसमें से वो निकलते हैं तो पैरों का प्रक्षालन सदा होता जाता है। फिर उसके बाद आती है भगवान के मंदिर का जो द्वार है, श्रृंगार चौकी आदि। तो इस प्रकार का वर्णन था। तो बागवान मंदिर के बाहर तक ही है,
मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति भगवान को है ही नहीं। अब आजकल आप लोग बहुत बड़े बड़े सेठ हो गए हो, अब तुम्हारी रसोई में प्रवेश कर गया तो तुम्हारे यहाँ प्रवेश करने में, इसलिए ये व्यवस्थाएं कलयुगी व्यवस्थाएं हैं जिससे मंदिर के अतिशय कम हो रहे हैं, मंदिर की शक्तियाँ कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि माली नौकर जितना मंदिर में प्रवेश करेगा उतनी मंदिर की एनर्जी नकारात्मक होगी, उतना ही उसका सोच, क्योंकि उसकी दृष्टि में लोभ होगा, वो हमेशा ही चाहेगा ये सेठ द्रव्य ज़्यादा चढ़ाए तो मुझे मिल जाए, और कम चढ़ाई तो कहें देखो कंजूस खोपड़ी आया, आज इसने एक नरियल नहीं चढ़ा, विधान तो कर गया लेकिन एक नरियल नहीं चढ़ाया। अब वो द्रव्य उठाते थे गालियां देता जाएगा। पहले लोग पंगत होती थी ना, तो पंगतों में सेठ लोग कुछ ना कुछ मिठाई छोड़ते थे, क्योंकि बाहर पंगत पत्थर उठाने वाला बैठा, और जिस बेदी में जिसमें पत्थर में कुछ नहीं मिलता था ना, तो वो उसको बददुआ देता, भुखमरा कहीं भुखमंगा सब खा गया। तो पहले के लोग कुछ छोड़ते थे, क्योंकि वो जो उठाने वाला है उसकी बददुआ न लेना पड़े, ऐसा। वर्षा जैन बासादेही बेगमगंज, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जिनके घर में सौर सूतक हो गया वो पर्युषण पर्व में किस प्रकार से धर्म ध्यान करें। और विदेश से भी पूछ रहे हैं अंशु जैन यूएसए से कि हम लोग विदेश वाले किस प्रकार से पर्युषण पर्व मनाएं ताकि हमारा धर्म ध्यान अच्छा रहे। ये बोल रहे हैं महाराज जी कि सूतक पातक में पर्युषण पर्व किस तरह से मनाएं, और विदेश वाले पूछ रहे हैं कि विदेश में रह करके हम लोग पर्युषण पर्व किस प्रकार से मनाएं। सूतक वाले सब भाव पूजा करें, द्रव्य से कोई क्रिया नहीं करें, एकासन कर सकते हैं, भाव से पूजन कर सकते हैं, दूसरा अभिषेक देख सकते हैं, कोई गंधोदक देवे तो ले सकते हैं, बिना माला के जाप कर सकते हैं, भक्तांबर आदि सुन सकते हैं, याद हो तो पढ़ सकते हैं, प्रवचन आदि में बैठ सकते हैं, इस प्रकार कुछ क्रियाएँ कर सकते हैं। और विदेश वाले लोग हैं, अब वहाँ तो जैसी सुविधा हो वैसे करो, भगवान नहीं है तो फोटो लगा लो, नहीं है तो जिनवानी रख लो, जितना हो सके उतना करिए, खान पान की शुद्धि करके एकासन करिए, बाजार की जो वस्तुएं हैं वो ना खाएं, घर में ही खाएं, अब जितना बन सकता है वहाँ के वातावरण में वैसा करिए। पहली जिज्ञासा के लिए सुरेश चंद जी अशोकनगर, और इसके बाद तैयार रहेंगी मीना जैन कोटा। हेलो, जय बोलो पुण्य पुंगम श्री सुधा सागर महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है गुरुवार, बैराग कैसे बढ़ेगा, बैराग के लिए क्या करना चाहिए। बैराग बढ़ाना नहीं है, राग घटाना है, तो उसका नाम बैराग है। आप बैराग को जानते नहीं, राग को जानते हैं। जितना रागादि भाव कम हो जाए वही बैराग है। बैराग कोई अलग से नहीं आता, राग के अभाव का नाम ही बैराग है। अभी पूज्यवर कुंदकुल स्वामी ने कहा सुख क्या है, आकुलता, तो अनाकुलता क्या है, आकुलता का नहीं होना ही अनाकुलता है, ऐसा। मीना जैन कोटा, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रमोद जैन पिपराई। चेतन मूलाचार तुम ही हो, समय सार तुम हो, कुंद कुंद के नियम निभाते नियम सार तुम हो, आगम चक्षु महासंत के चरणों मन मेरा, सदा आपके पद चिन्हों पर रहे गमन मेरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं 12 वर्षीय कोर्स की चतुर्थ वर्ष की छात्रा हूँ, लेकिन तृतीय वर्ष में मैंने पद्मनंदी पंचविंशतिका में जो पढ़ा था, तो आचार्य पद्मनंदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि मनुष्य जन्म, उच्च कुल, संपत्ति, बुद्धि और कृतज्ञता, ये सब पांचों चीजें हैं, विद्यमान है किसी भी व्यक्ति में, लेकिन विवेक नहीं है तो सब निष्फल है। इस पर आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। ठीक है, बुद्धि है,
चतुरता है, संपन्नता है, लेकिन किस समय धन का उपयोग करना, कहाँ धन का उपयोग करना, इसका क्या फल है, तो सब धन बेकार है। शरीर स्वस्थ है, सब कुछ सही है, लेकिन स्वस्थ शरीर का क्या उपयोग करना, क्या नहीं करना, ये सब बेकार है। अच्छा नगर मिला, अच्छा मंदिर मिले, अच्छे गुरु मिले, अब गुरु मिल रहे हैं, सब कुछ मिल गए, लेकिन गुरु का क्या उपयोग करना, गुरु से क्या लाभ लेना, ये विवेक नहीं है। मंदिर बाजू में है, लेकिन पता नहीं कि मंदिर का क्या उपयोग करना, भगवान का क्या हमें क्रिया करना चाहिए। तो सब उपलब्ध होने के बाद यदि व्यक्ति विवेकहीन रहता है तो फिर वह सब कुछ पाकर के भी सब कुछ खो देता है। कृतज्ञता का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ व्यक्ति को मिली है लेकिन उसका आभार नहीं मानता, सबसे लेता है, सबका सहयोग लेता है, लेकिन वो आभार नहीं मानता, उपकार नहीं मानता कि हमारे लिए, हमारे जीवन में जैसे गृहस्थ में है, माँ बाप ने उनको इतना किया, लेकिन वो उपकार का नहीं कहता, वो तो उनका कर्तव्य था, नहीं करते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। उपकार मानना चाहिए। हमारे लिए धर्म के कारण से जैन कुल मिला, हमने पूर्व भाव में धर्म किया होगा, ये धर्म का उपकार है। तो जो चीज़ें हमें पुण्य के उदय में मिली हैं वो किसी न किसी निमित्त से मिली हैं। उन निमित्तों को प्रति आभार मानना, कृतज्ञता मानना, जरूर मैंने कोई अच्छा किसी जीवों को देख करके चला होगा तभी मुझे आज आंखें मिली हैं, तभी मुझे कान मिले, कभी मैंने भगवान का भजन सुना होगा, नमोकार बंद सुना होगा, कभी मैंने अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए वो चुकुल मिला, आदि आदि जो है, आदि आदि जो अच्छी वस्तुएं हैं इनके प्रति कृतज्ञ होना हमेशा। जिस चीज़ में अपन को आनंद आ रहा हो, भाग्य आ रहा है, उसको कृतज्ञ। मैं कितना कृतज्ञ हूँ कि मुझे जैन कुल मिला, भारत देश मिला। मैं कितना कृतज्ञ हूँ कि मुझे देव साध गुरु मिले। सबसे पहले तो मंदिर के दर्शन करते ही पहली कृतज्ञता होना चाहिए, और भाग्य मेरो उदय, यही तो कृतज्ञता है। सबसे बड़ी कृतज्ञता मंदिर में जाते ही सबसे पहले, ना तो अपन ने उनकी प्रशंसा की, ना उनकी पूजा की, ना उनका दर्शन किया, पहुंचते ही ये भाव आया, और भाग्य मेरो उदय आयो, मैंने कितना पुण्य किया कि प्रभु दर्शन पाया आपका, यही तो कृतज्ञता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से श्रमण संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी श्रीमान एस.के. जैन साहब की ओर से है। पूज्य गुरुदेव को मेरा शत नमन, शत नमन, शत नमन। पूज्य गुरुदेव, आपके मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से समस्त भारतवर्ष में फैले हुए जैन समाज व जैन मंदिरों से प्राप्त आमंत्रण पत्रों को ध्यान में रखते हुए श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान से 340 विद्वान इस कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी 10 लक्षण पर्व में प्रवचन करने गए हैं, पूजा संपन्न करवाने गए हैं। हे गुरुदेव, उन सभी के लिए आपका मंगलमय आशीर्वाद दीजिए ताकि यह हमारा 10 लक्षण महापर्व निर्विघ्न व सानंद संपन्न हो सके। आपके चरणों में यही प्रार्थना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभी ये संस्थान के अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं, एस.के. जैन साहब। देखो, एक देश की सुरक्षा व्यवस्था में जिंदगी व्यतीत करने वाले अब ये जैन समाज की सुरक्षा में लग गए और अब इन्होंने मन में ये भाव आया कि सारे जैन समाज के मंदिरों में ऐसी धर्म की प्रभावना हो, ऐसा धर्म का रूप बने कि हर व्यक्ति 10 दिन के अंदर किसी ना किसी रूप में धर्म से जुड़े। श्रमण संस्थान सांगानेर आज एक भारत के लिए बहुत अनमोल धरोहर, जहाँ मुनि महाराज नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ तक, यहाँ तक कि विदेशों तक में भी श्रमण संस्थान धर्म की ध्वजा लेकर, ये मुनि विरोधी नहीं, मुनि महाराज की सीमा होती है, और जहाँ मुनि महाराज नहीं जा पाए वही मुनिराज की ध्वजा ये सांगानेर के जो स्नातक हैं, विद्वान हैं, ये ले जा करके जा रहे हैं।
सारे भारत के जैन समाज से मेरा कहना है, जहाँ जहाँ ये विद्वान गए इनको आप समझें, सुने। जिस उम्र में आप लोग अभी मंदिर जाना नहीं सीख पाए, उस उम्र में श्रमण संस्कृति संस्थान के बने बच्चों को पंडित बना दिया, प्रवचन दे रहे हैं। आप देखें इन बच्चों की उम्र देखना। इस उम्र में लोग बच्चे अभी रात्रि भोजन नहीं त्याग पाते। इस उम्र में बच्चे अभी मंदिर जाने का नियम नहीं ले पाते। सारी समाज से कहना है कि जहाँ संस्थान के बच्चे की जाए उसकी उम्र जरूर पूछना, और आप अपनी उम्र से तुलना करना। इस उम्र में आप थे जब आपका क्या पोजीशन थी। आप तो 80 साल के होकर के भी अभी नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आ रहा है। और संस्थान का उपकार देखो, इस उम्र में बीए की उम्र क्या होती है? 22 साल की उम्र में तत्वार्थ पढ़ाएंगे, समय सार पढ़ाएंगे, सारे ग्रंथों के ऊपर प्रवचन देंगे और कंठस्थ करेंगे। यदि निमित्त सही मिल जाता है तो आप लोगों से मेरा कहना, बहुत बड़ा लाभ आप लोग लीजिए। ये बहुत बड़ी धरोहर है, इनको इतना प्रोत्साहन कीजिए, इतना प्रोत्साहन कीजिए सभी लोग कि इनके इतने हौसले बढ़ें कि आज ये विद्वान बने हैं और हर विद्वान अपने पीछे 10 विद्वानों की श्रृंखला छोड़ के जावे। और आज ऐसे संस्थानों को आप अपने आप में संभालिए। ये संस्थान पहला संस्थान है जिस संस्थान के अंदर सब प्रकार की परेशानियों से, व्यवस्थाओं से छात्र को मुक्त रखा जाता है। उसका एक ही काम है, 5 साल तुम्हें पढ़ना है, बस पढ़ने के अलावा कुछ नहीं। तुम्हें रहने की व्यवस्था नहीं करना, भोजन की व्यवस्था नहीं करना, कॉलेज की फीस की व्यवस्था, तुम्हारे लिए कोई टेंशन नहीं करना, कोई व्यवस्था नहीं करना। तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है, हमें अपने जीवन में आजीविका और जीव उद्धार, ये 2 कलाएं वहां मुख्य रूप से सिखाई जाती। एक आजीविका कैसे चलाओगे और एक अपना उद्धार कैसे करोगे, उसकी मिसाल के रूप में 10 लाख क्षण पर्व में आप लोगों के यहाँ इस संस्थान के बच्चे आ रहे हैं। इस संस्थान के द्वारा गणाए हुए बहुत बड़े विद्वान आ रहे हैं आप लोग, और आप लोगों को वहाँ समझाएंगे। आप लोग जितना लाभ ले सकें और इनको समझें और इनसे पूछें कि आप संस्थान में इतना ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया, इतनी समझ आप में कहाँ से आई, आपने इतना ज़्यादा साहस कहाँ से आया, क्या होता है उस संस्थान में। तुम्हें सब गतिविधियाँ बनाएंगे और संस्थान कैसे चलता है ये भी आप लोग सारी दुनिया जाने। संस्थान जो आप लोग समाज के सहयोग से चलता है, छात्रों से कुछ नहीं लिया जाता, और प्रवचन को भी जब जाते हैं ये छात्र तुम्हारे यहाँ प्रवचन दे के आते हैं। तो बहुत सबके लिए, बच्चों के सब छात्रों के लिए जो स्नातक सब जा रहे हैं, जितने संस्थान के बच्चे हैं उन सब के लिए विचार करना है। कम से कम तुमने, संस्थान ने इतना बड़ा उपकार किया है, तुम 10 दिन के लिए संस्थान के नाम की ध्वजा को ऊंचा उठा के आओ। बस संस्थान ने 5 साल, यदि ये संस्थान नहीं होता तो आप तो होते, लेकिन आपके पास तत्वार्थ सूत्र नहीं होता, आपके पास धर्म का ज्ञान नहीं होता। इतना उपकार किया है, तो जहाँ जहाँ संस्थान से निकले हुए स्नातक हैं वे कम से कम साल भर में 10 दिन संस्थान की ध्वजा को उठाएं और सारे जगत में संस्थान का ऐसा प्रचार करें कि ये परम उपकारी संस्थान है जिसकी बदौलत हम आए। जो संस्थान से पढ़ने के बाद 10 लाख क्षण पर्व में भी प्रवचन आदि को नहीं जाते हैं, ये संस्थान के ऋणी हैं, इन पर संस्थान का ऋण रहेगा। और ध्यान रखना, संस्थान का, देव साधुगुरु का ऋण चक्रवृद्धि ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। यानी आपने ज्ञान प्राप्त करके चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया है। आपको जो ज्ञान दिया गया है इसलिए दिया गया था कि आप जिनवाणी का प्रचार करेंगे, और यदि आपने प्रचार नहीं किया तो लीजिए आपका कर्जा मैं ब्याज के आएगा। आगे जाकर के आप इतने मंदबुद्धि होंगे कि तुम्हें काखा भी याद कराया जाए तो वो भी याद नहीं होगा। क्यों? अगले बार में तुम इतने मूर्ख हो जाओगे, इतने मूर्ख हो जाओगे कि नमोकार मंत्र भी याद नहीं आएगा। तुम पूछोगे किसी अवध ज्ञानी से कि हमारा ऐसा कौन सा कर्म का उदय है कि मुझे कुछ याद ही नहीं होता, मैं मंदबुद्धि हूँ,
मैं विक्षिप्त बुद्धि हूँ, ऐसा क्या है? तो वे अवध ज्ञानी कहेंगे कि तुमने पूर्व भाव में श्रमण संस्थान में ज्ञान प्राप्त किया था 5 साल, और 5 साल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिस उद्देश्य से ज्ञान दिया गया था उस ज्ञान के लिए आप प्रवचनों में नहीं गए। 10 लाख क्षण पर में आपने इस ज्ञान को बांटा नहीं, बांटने के लिए दिया गया था। विजय जैन चांदखेड़ी एवं अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे प्रमोद जी जैन पिपराई। नमोस्तु गुरुवर। चंद्रोदय चांदकीर्ति क्षेत्र की ओर से, कमेटी की ओर से बारंबार त्रिकाल नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि टेलीफोन पर अधिकतर सभी जगह से फोन आते हैं कि हम 10 दिनों में प्रभु की शांति धारा किस तरह से करें। घर पर रहकर हमारे से नहीं हो पा रही है, तो हम ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं क्या? और हमारी जो चर्या है 10 दिनों में घर पर रहकर किस तरह से हो भगवान, यही जिज्ञासा सभी की है भगवान। इसका जिज्ञासा का समाधान करें भगवान। जब यहाँ शिविर लगता था तो हम जो शिविर में भर्ती नहीं हो पाते थे, पुरुष और महिलाएं, उनके लिए हम 27-28 नियम निकालते थे। वो पर्चा मेरे सामने नहीं आ पाया, तो उसके नियमों को जिनके पास हैं हर साल पालन करते थे, क्योंकि यूट्यूब में पड़ा होगा, क्योंकि हर साल हम बांटते थे कि भाई 28 नियम है, कहीं ना कहीं यूट्यूब में पड़ा होगा, नहीं होगा तो कहीं से कोई उसको भेज दे। तो सबसे पहले अपने जीवन में सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्य उदय होने के पहले उठ कर के सामायिक करें, जाप दें, पाठ करें, फिर उससे निर्वृत्त होकर के मंदिरों में जाकर के अभिषेक करें, पूजन करें, यथाशक्ति हो शांति धारा करें। फिर उसके बाद जाकर के पूजा पाठ करने के बाद आप लोग अपने जीवन में जो साधु संत हों, पंडित हों, उनके प्रवचन जरूर सुने। कुछ समझ में नहीं आवे तो सुने, कुछ भी समझ में नहीं आवे तो सुने, ड्यूटी इज ड्यूटी। 10 दिन में धर्म के समझ में कुछ भी नहीं आया, कानों में जाने दो शब्द को, बस एक भी शब्द। मेरे नगर में महाराज है, मेरे नगर में पंडित है, उनका एक भी शब्द हम कान से बाहर नहीं जाने देंगे, बस इतनी काफी है। तो वो प्रवचन सुने। 10 दिन के लिए अपना बाहर जाने का त्याग करें। 10 दिन हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जो 10 दिन के बाहर नहीं जाएंगे ऐसा कर लेगा, वो साल भर बाहर जाने मिलेगा। और 10 दिन में जो बाहर घूमते रहते हैं, एक दिन कोरोना का लॉकडाउन उनको जरूर लगेगा। यही तो होता है सब। लॉकडाउन क्यों हुआ? क्योंकि बहुतायत लोग पर्वों के दिनों में यहां वहां घूमते हैं। तो धर्म के कारण से लॉकडाउन नहीं हुआ तो कर्म के कारण करोगे लॉकडाउन तो होगा। ये 10 दिन का लॉकडाउन करो अपनी इच्छा से, कर्म के कारण नहीं, बीमारी के कारण नहीं, धर्म के कारण से घोषणा करे जैनी कि मैं 10 दिन के लॉकडाउन करता हूं, मैं कहीं अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा, नगर में अंदर रहूंगा। जो जहां है वहां के सीमा बांध ले, जो जहां है, छेद पे है तो छेद पे रहेगा। दूसरा, अपने व्यापार को या तो खोले ही नहीं। वो जैनी किस काम का जो साल भर में इतनी कमाई ना कर सके कि 10 दिन ना कमाना पड़े, वो जैनियों पर कलंक है। मैं तो जैनी उसे मानता हूं जो जैनी एक भाव में कमाता है 1 पीढ़ी, और 7 पीढ़ी भी ना कमाए तो खाने को रहता है, उसका नाम है जैनी। जैनी के पुण्य में इतना होता है, और जैनी के पुण्य में इतना होता है 1 साल कमाए और 12 साल का अकाल पड़े तो भी वो भूखा नहीं मर सकता, उसका नाम है जैनी। 12 साल, 1 साल कमाएगा और 1 साल में इतना कमाएगा कि 12 साल के लिए भी यदि अकाल पड़ जाए तो उसको कमाना नहीं पड़ेगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। जब अकाल पड़ा था तब जैनियों ने यही कहा, महाराज हमारे पास 12 साल के लिए पूरी व्यवस्था है, भली कमाई बंद हो जाए। तो जैनी साल भर में इतना नहीं कमा पा रहा कि 10 दिन नहीं कमाएगा तो भूखों मर जाएगा, 10 दिन नहीं कमाएगा तो क्या दिवालिया हो जाएगा। जैनी को इतना साल भर में कमा लेना चाहिए, ये सोच के कि मैं 10 दिन नहीं कमाऊंगा तो मेरे व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो 10 दिन यदि व्यापार धंधा छोड़ सके श्रेष्ठ है, नहीं छोड़ सके तो कम से कम ये नियम ले लें कि हम 12 बजे के बाद ही धंधा को, आधा टाइम छोड़ दें, आधा टाइम के लिए विड्रॉ कर दें। सारी छुट्टियां साल भर में इकट्ठी करें 10 लाख क्षण पर्व के लिए, और अपना वेतन करता है तो करते हैं। फिर मजबूरी की कोई बात होती नहीं, मजबूरी की तो मार्ग बता रहा हूं। अपने परिग्रह की सीमा करें। हम परिग्रह इतना ही
10 दिन के अंदर हम 2 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पहनेंगे। खान पान की सीमा करें, हम बाजार का नहीं खाएंगे, घर में खाएंगे, शुद्ध खाएंगे। हो सके तो 10 दिन के उपवास करो, नहीं हो सके तो 10 एकासन करो, नहीं हो सके तो 2 टाइम शुद्ध घर में भोजन करो, 2 टाइम घर में शुद्ध भोजन करो, जो शक्ति है वो करो। लेकिन बाजार का वक्त 10 दिन के लिए, जो भी तुम अशुभ करते हो, गुटखा खाने वाला कम से कम 10 दिन को छोड़ देवे, रात में खाने वाले कम से कम 10 दिन में अन्न जल का त्याग करें, कम से कम ये पर्व के दिनों में तो, क्योंकि पर्व के दिनों में किया हुआ अशुभ बहुत ज़्यादा निधत्त निकाचित कर्म को बंध को प्राप्त होता है। इसलिए आप लोगों को इस प्रकार से कार्य, 10 दिन टीवी नहीं देखना, देखना है तो धार्मिक कार्यक्रम देखेंगे, कोई पिक्चर आदि नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार के जो नियम, बाल आदि नहीं बनवाएंगे, 10 दिन के लिए हीरो मत बनो, निशर में आ जाओ। आज जिनको रात भर में जितनी चमड़ी छीलना डबल उस्तरा चला लो। सुबह के बाद 5 दिन तक 10 दिन तक कोई बाल नहीं बनवाए, कटिंग नहीं करे। पहले के लोग 10 दिन पहले, चौथ के दिन, तीज के दिन सारे कपड़े धो लेते थे। 10 दिन कोई साबुन का प्रयोग नहीं करता था। नहाने के लिए मुल्ताई मिट्टी का प्रयोग करो, क्योंकि तुम्हारे साबुन का छाट जाता है नालियों में, असंख्यात जीव मरते हैं। तो 10 दिन के लिए आप अपनी सीमा बांधें कि 10 दिन हम कोई साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, मुल्ताई मिट्टी का प्रयोग करो, हल्दी का, बेसन का प्रयोग करो, जिससे कोई दोष नहीं लगे। आप अपने खान पान में हरियों की सीमा करो कि हम 10 लाख क्षण पर में हरी नहीं खाएंगे, खाएंगे तो सीमित रखेंगे, 1 हरी 2 हरी खाएंगे। तो इस प्रकार के कोई 10 लाख क्षण नए नहीं हैं। हर साल साधु संत उपदेश देते हैं, हर साल तुम्हें निर्देश देते हैं, उन्हीं निर्देशों को हर साल पालन करना चाहिए, यही सबसे बड़ी। और आप तीर्थ क्षेत्रों पर, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, गाइडलाइन चल रही, लॉकडाउन तो नहीं है, सरकार की गाइडलाइन होने के कारण आप लोग तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने ऑनलाइन शांति धारा कराइए, कोई बाधा नहीं। आप नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, पर्व के दिनों में आप शांति धारा नहीं कर पाए, लेकिन आप दूसरों से करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन करवाएंगे तो पर्व के दिनों का भी पुण्य तो अपने आप में पुण्य होता है, क्योंकि पर्व के दिन में की हुई धार्मिक क्रिया विशेष फलदायी होती है, विशेष फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। धर्म के जितने कार्य पर्व के दिनों में किए जाते, पर्व के दिनों में कई लोग 10 दिन में पूजा नहीं करते, 10 लाख क्षण में जरूर करते। कोई 10 दिन में माला नहीं फेरते, 10 लाख क्षण क्यों फेरते? ये परंपरा क्यों है? यानी साल भर में मंदिर हाउसफुल नहीं रहते, 10 दिन में होते। 10 दिन में जितना धर्म क्यों होता है? क्योंकि ये पर्व है। पर्व के दिनों में किया हुआ धर्म इतना पावरफुल होता है कि साल भर ना भी किया हो तो पर्व का दिन किया हुआ धर्म साल भर एनर्जी देता है, साल भर ताकत देता है। इसलिए तो पर्व के दिनों में सब मंदिरों में आते, महिला पुरुष सबका माहौल बनता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। इसके ऊपर हमने एक दिन बहुत कहीं पे प्रवचन दिया था कि पर्व के दिनों में मंदिर क्यों भरते हैं, पर्व के दिनों में ही व्यक्ति क्यों त्याग करते हैं, पर्व के दिनों में ही क्यों व्यक्ति अभक्ष त्याग करता है, पर्व के दिनों में क्यों धर्म करता है। इसका बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। 6 महीने में जो धर्म करने से शक्ति मिलती है, पर्व के दिनों में वही शक्ति 8 दिन के करने में मिलती है। ऐसा रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर। उसको लेने के बाद जब मुझे पता चला कि ये है इसका रहस्य, तो बहुत बड़ी चीज है। कम से कम पर्व के दिनों में थोड़े में बहुत कमाई होती है। सबको ऐसा करना है, चाहे ऑनलाइन शांति धारा करो, अपने नगर में अभिषेक करो, जहाँ जैसा बनता है धर्म करना है, कृत से, कार्य से और अनुमोदन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।